कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि यार एकदम सब कुछ छूटता चला जा रहा है? एक खालीपन सा है जो कि साला जा ही नहीं रहा है। बस सब कुछ पास में है, तुम्हारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, पर फिर भी एक फीलिंग है जो कि जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है। लग रहा है कि यार एकदम कहीं फंसा हुआ हूँ, एक एक जगह है जिससे निकल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है, बार बार एक ख्याल आ रहा है कि यार मैं कहीं कूद जाऊं, कहीं कुछ जहर खा लूं, लटक जाऊं, कुछ एक बार बस खत्म कर दूं सब कुछ। तो तुमको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यार ये जो भी ख्याल है ना, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ये एट द एंड सिर्फ एक ख्याल है। तो हेलो, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन 10 सितंबर, जिसे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की तरह मनाया जाता है, उस पे अपन बात करेंगे, उस पे अपन जिक्र करेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई अपन को एक सुसाइड प्रिवेंशन डे बनाने की। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। एंड आज के टाइम पे हर 40 सेकंड पे एक व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड करेंटली ग्लोबली अगर बात करें तो 7 लाख लोग हर साल सुसाइड कमिट करते हैं। एंड जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो पर्सन हैं वो यंग पॉपुलेशन है, 15 टू 29 ईयर्स के एज में। एंड इंडिया में भी कोई बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है इन सब केसेस के रिगार्डिंग। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, एक डेटा है 2022 में, उन्होंने ये बताया कि लगभग 1,17,000 के अराउंड सुसाइड कमिट किए गए हैं इंडिया में। एंड ऐसे काफी सारे केसेस हैं जो कि शायद ऑन रिकॉर्ड आए भी ना हो। एंड अगर इनके डेटा के हिसाब से बात की जाए तो करीब हर 1 लाख लोग में 12 लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी कंसर्निंग है। एंड एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनका एक डेटा अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि लगभग 13,000 सुसाइड स्टूडेंट्स ने कमिट किया है इन 1,17,000 में से, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है अपने आप में। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि व्यक्ति को इस मोड़ पे ले आते हैं कि यार वह सुसाइड करने या उसके बारे में सोचने लगता है या फिर सुसाइड कमिट कर लेता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर की। इसे एक एग्जांपल से समझिए कि हैदराबाद में एक रोशनी फाउंडेशन करके एक एनजीओ है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ को लेके एक कैंपेन रन करता है एंड हेल्पलाइन चलाता है। तो अभी फरवरी से लेके जून 2025 का ये जो महीने थे, इसमें इन्हें लगभग 3,000 कॉल्स रिसीव हुए, वो भी बच्चों के, क्योंकि उन्हें एंजाइटी हो रही थी, एग्जाम रिलेटेड जो एंजाइटी होती है कि हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, और हमें शायद मतलब उनके अंदर एक भावना आ रही थी कि यार शायद हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कमिट करने ही वाले हैं क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो यह आपको एक अच्छा खासा दृश्य बता सकता है कि एक स्टूडेंट के मन पे क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। आजकल एकेडमिक प्रेशर इतना होता है। एंड कोटा, राजस्थान पे आए दिन ऐसे कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो देखो, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से ना लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कंपेयर करने लगे अंदर ही अंदर। उनको लगता है कि यार मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास ये जॉब क्यों नहीं है। एंड इसी कंपैरिजन के चलते ना उनको अंदर एक इनएडिक्वेसी की भावना आती है, एक सॉर्ट ऑफ एक ऐसी जेलेसी क्रिएट होती है, एक ऐसा वॉइड क्रिएट होता है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाते कभी कभी। एंड साइबर बुलिंग, नेगेटिव कमेंट्स, अपना ऑनलाइन हरासमेंट, ये भी एग्जैगरेट करते हैं ऐसे थॉट्स को, ऐसे सुसाइड प्रोवोकिंग थॉट्स को। एंड साथ साथ माइंडलेस स्क्रॉलिंग, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है। एंड ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से डिप्रेशन आता है उनके अंदर, एंड उस डिप्रेशन के चलते भी जो कि ऐसे थॉट्स को, ऐसे सुसाइड प्रोवोकिंग थॉट्स को और बढ़ावा देती है। थर्ड होता है पेरेंटल प्रेशर। देखो यार, माँ बाप अच्छे होते हैं पर जरूरी नहीं कि सारे माँ बाप अच्छे हों, ठीक है। बहुत से पेरेंट्स अनजाने में या फिर कभी कभी जानबूझकर भी अपने बच्चों को करियर या एकेडमिक्स या शादी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा फोर्स करते हैं, काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। एंड मानता हूं कि यार आपका
इंटेंशन गलत नहीं है, आपका आप उसका भला चाहते हो, पर भलाई के चलते आप उसके लाइफ डिसीजंस को कंट्रोल करने की जो एक कोशिश करते हो, जो आप उससे एज अ मतलब उसकी लाइफ को आप ही लीड करने की कोशिश करते हो, वह उसको ना अंदर से एक गुस्सा, एक भावना, एक वॉइड क्रिएट करता है। क्या मैं जो भी करता हूँ मैं सब गलत करता हूँ क्या, या क्या मतलब मैं एक क्या कह सकते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल आप लोग के पास है और बस मैं उसी को फॉलो करते रहूं। तो ये ना दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, जो कि पहला है कि आपका जब भी देहांत होगा, सॉरी टू से बट जैसे अगर आपका जब भी देहांत होगा उसके बाद आपका बच्चा आपको फिर भी कोस रहा है कि शायद मतलब मेरे मम्मी पापा या मुझे इस चीज में एक्सेल कर लेने देते, या फिर ये एक चीज मुझे परस्यू करनी थी, एक करियर मुझे परस्यू करना था, वो कर लेने देते तो शायद मैं आज जहाँ पे हूँ, जिस स्टेट में हूँ वैसा नहीं रहता। वो एक ब्लेम गेम चालू हो जाता। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वह आपके जीते जी वह बच्चा सुसाइड कमिट कर ले, या फिर कमिट करने के उससे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो इस पे कभी आप ध्यान से एक बार शांत मन से बैठकर सोचिए कि क्या ये जो आप कर रहे हैं यह सही है। एक बार उससे बात कीजिए, एक बार उसके मन को समझने की कोशिश कीजिए, एंड आप काफी हद तक के एक जो अनहोनी है उसे आप टाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू फोर्थ फैक्टर, जो कि एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि अभी रिसेंट में 28 साल की एक महिला थी गुजरात में, जिसने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि वह लगभग 25 से 28 लाख के अराउंड साइबर फ्रॉड के चलते गवा बैठी थी, एंड वह अपने घर पे नहीं बता सकती थी, तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। एंड आए दिन अभी रिसेंटली काफी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लाइक बच्चे या जो काफी सारे लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन बेटिंग, कुछ जैसे एप्लीकेशंस अभी बंद हुई है, साइबर फ्रॉड, इनके चलते अपना बहुत हद तक के बहुत सारा मनी गवाया है। एंड उसके चलते वह ना बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं सुसाइड को लेके कि यार अब मैं शायद, जैसे एक बच्चा था, उसने अपने मम्मी पापा के काफी सारे पैसे एक गेम पे उड़ा दिए, एंड जब उसे लगा कि यार अब मैं बच नहीं पाऊंगा या मुझे बहुत ज्यादा डांट पिटेगी, या बहुत ज्यादा घबरा गया था, तब उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। जॉब इनसिक्योरिटी भी एक काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है आज के डेट में कि यार व्यक्ति को जब जॉब नहीं मिलती, या व्यक्ति जब अपने एक स्पेसिफिक एज के बाद कमाता नहीं है, तो उसको लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं उसके मन पे आता है कि यार शायद सुसाइड करना, या मतलब ऐसे थॉट्स को वो और ज्यादा प्रमोट करता है अपने मन ही मन में। पांचवा जो कि है स्टिग्मा से रिलेटेड, फिफ्थ फैक्टर, एंड ये चीज आज भी लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेके ना ज्यादा खुलते नहीं है। अभी जैसे कुछ गांव हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ना लोग अपने मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि यार शायद जो आसपास के लोग हैं, उनकी जो सोसाइटी है, उनके जो आसपास के फैमिली मेंबर्स, इवन फैमिली मेंबर्स भी उन्हें एज अ पागल कंसीडर करने लगे, जो कि उनको बहुत ज्यादा डरा देता है अंदर से। एंड ये सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इवन शहर में भी बहुत ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू देखा जाए तो, क्योंकि शहर में लाइक लाखों की भीड़ है, पर फिर भी मतलब उस बंदे के पास एक व्यक्ति नहीं है जो कि उसका हालचाल पूछ रहा हो या फिर उससे शेयर कर पाए वो चीजें। एंड बहुत आजकल ट्रेंड हो गया है ऑनलाइन भी, आप देखते होंगे कि यार लोग ना ऐसे कुछ फोरम्स होते हैं जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके पास रियल लाइफ में कोई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर देती हैं ये चीजें, एंड इसके चलते भी सुसाइड कमिट किए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, एंड सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वार्निंग साइंस। तो सबसे पहले जानना होगा आपको कि क्या कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो कि हो सकता है कभी आपको खुद में ऑब्जर्व हो, जो कि थोड़ा रेयर होता है, क्योंकि जब आपके अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी आती है तो आप ये सब चीजें
इग्नोर करते हैं या आपको अपने ही अंदर, अपने ही जो इनर थॉट्स हैं उसी में रहना आप पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें एक्नॉलेज कर लेते हैं और आपके आसपास के किसी व्यक्ति में आप ये चीजें देखते हैं, साइंस देखते हैं, तो आप उसे बचा सकते हैं। एंड हमेशा ये चीज आपको एक फीलिंग देगी कि यार आप बचा सकते हैं। आप में से हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिनके करीबी हो सकता है कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो जिन्होंने ऐसा सुसाइड कमिट किया हो, एंड आपके मन में कभी आया हो कि यार शायद मैं बचा सकता था, शायद मतलब एक बार बात कर लेता या एक बार फोन कर लेता या कुछ कर लेता, मैं उसे बचा सकता था। तो ये वार्निंग साइंस जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला साइन है कि वह व्यक्ति कुछ दिनों से ना सबसे दूर रहने लगा है, वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है, वह अपने मन पे एक अपने ही धुन में है, अपने ही सराउंडिंग में है, ज्यादा कहीं किसी से मिल नहीं रहा। सेकेंड पॉइंट है बात नहीं करना, ऑब्वियसली कि वह आप उससे बात करना चाहो भी तो भी वह आपसे बात नहीं करेगा या वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट जो कि है गुमसुम रहना या उदास रहना, टू बी स्पेसिफिक, कि वो अब उसके अंदर जॉय, आपको जॉयनेस नहीं दिखेगी, आप वो ज्यादा हैप्पी आपको फील, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वाइब नहीं आ रही है कि वह व्यक्ति खुश है अपनी जिंदगी से, या उसके मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी या कुछ ऐसी नेगेटिव बातें कर रहा होगा जो कि साफ झलकेंगी। फोर्थ है जो कि सोशल मीडिया पे आजकल काफी ऐसे केसेस हैं जिसमें व्यक्ति ने सुसाइड कमिट करने से पहले सोशल मीडिया पे ऐसा सैड स्टोरी लगाई, सैड स्टेटस पोस्ट किए, एंड देन उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो यह भी एक वार्निंग साइन होता है कि आपको जहां भी लगे ना कि यार ये व्यक्ति के कुछ ऐसे इंटेंशंस हैं या कहीं पे ये उस टेंडेंसी की ओर जा रहे हैं, तो उनसे जस्ट एक बात कर लीजिए। फिफ्थ वन, अपने नॉर्मल बिहेवियर से वह थोड़ा सा विपरीत बिहेव करेंगे। जैसे कि अगर वह बहुत ज्यादा शांत रहते हैं नॉर्मली, तो वो बहुत ज्यादा बातचीत करने लगेंगे। वह अगर ज्यादातर गुस्से में रहते हैं तो वह बहुत ही पोलाइट हो जाएंगे, या बहुत पोलाइट रहते हैं अगर तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत ही अपोजिट बिहेवियर शो होता है, एंड इससे आपको समझ में आ सकता है कि यार एक वार्निंग साइन होती है कि भैया ये जो व्यक्ति है, ये आपको इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जहां पे भी आपको ऐसे वार्निंग साइंस देखने को मिले, आप उनसे बात कीजिए डायरेक्ट, आप उनके घर वालों को इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप किसी कोचिंग पे, तो मतलब जो टीचर्स हैं या फिर आप उनके जो केयर टेकर है, जो गार्जियन है, उनको जरूर इन्फॉर्म कीजिए। एंड खुद भी अवेयर और अलर्ट रहें कि आप उनको अकेला ना छोड़ें। सबसे मेन चीज होती है आप उनको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि सुसाइड ना एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है अपने आप में। वो एक इमोशन है जो कि आएगा, एंड अगर उस इम्पल्सिव डिसीजन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको मतलब क्या कहेंगे, उस इम्पल्सिव डिसीजन पे एक्ट कर लिया ना, तो वह सुसाइड कमिट ही कर लेंगे। लेकिन बहुत बार ये होता है कि जस्ट आपका एक सिंपल हाय, सिंपल हेलो करना, या फिर आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ सुन रहे हैं और उनको जस्ट एक पैटिंग कर रहे हैं आप उनके पीठ पे कि भाई सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, ज्यादा लोड मत ले, एग्जाम है या किसी भी चीज से जो भी उनका कंसर्न है, आप उनको जब एक्नॉलेज करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यार आप उनकी लाइफ लॉस होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट हेल्पलाइंस हैं, एनजीओ चलते हैं, मेंटल हेल्थ क्लब्स हैं, जिसमें आप उन्हें एनकरेज कर सकते हैं कि यार वह पार्टिसिपेट करें इन सारे एक्टिविटीज या इन सारे कम्युनिकेशन मीन्स के थ्रू। एंड मैं कहूँगा कि यार जिम जाओ, ठीक है, ग्राउंड जाओ, दोस्तों से मिलो, घूमो, ट्रैवल करो, कुछ नहीं तो अपनी हॉबी परस्यू करो। ये सारी चीजें ना तुम्हें प्रिवेंट करके रखेंगी, ये सब जितने भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं। क्योंकि एक चीज तुम खुद समझो, और कभी अगर तुम्हें ऐसे थॉट्स आ भी रहे हो ना, तो एक बार अपने साथ बैठो अकेले में या फिर किसी दोस्त के साथ, या फिर आप काउंसलिंग सेशंस भी जा सकते हो, एक काउंसलर से मिल सकते हो। पर आप एक्नॉलेज करो कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, वो आ क्यों रहे हैं, इसका क्या रीजन है। कुछ ऐसा मतलब कभी कभी होता है कि ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये आपको ये
ये क्या कह सकते हैं, शेर की खाल में ना बकरी जैसे होते हैं कि भाई आपको दिख बहुत ज्यादा रहा है ये थॉट, आपको लग रहा है कि यार ये जो चीज है, ये एग्जाम है, इसको मैं क्रैक नहीं करूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड आप एक बार एक्नॉलेज करते हैं कि यार ये जो मुझे फेल होने से ज्यादा डर नहीं है, मुझे एक्चुअली में डर है कि यार मैं घर वालों को क्या बताऊंगा, या मैं अपने आसपास जो पीयर्स निकल गए, मेरे दोस्त हैं वो लोग निकल गए, मैं नहीं निकला। तो कभी कभी ना रीजन कुछ और होता है, एंड इसके चलते ना आप अपनी वैल्यूबल लाइफ सेव कर सकते हैं। ऐसे जो सेशन है आप इसमें चले जाएंगे प्लीज, अगर आपको कभी लगे, या सिंपल आप किसी दोस्त के साथ बैठिए एंड उसके साथ डिस्कस कीजिए। तो आप जब ऐसा रेट्रोस्पेक्टिवली आप सोचेंगे कि यार अच्छा ठीक है, मैं इस पेपर के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया है, या उनकी डेथ हो गई, या फिर कोई भी लॉस हुआ है, तो आपके मन पे जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, आप उसे व्यक्त कीजिए एंड उसे एक्नॉलेज कीजिए। एंड मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि यार तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना, कभी भी ऐसा थॉट आए, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक थॉट है, तुम इससे कई ज्यादा ऊपर हो, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि एक थॉट आया और तुम मतलब इस तरह के स्टेप्स उठाने लग जाओ। एंड इसी के साथ यार ये वीडियो आई थिंक काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। मेंटल हेल्थ पे भी जरूर और वीडियोस आएंगी, क्योंकि वह भी हेल्थ की डेफिनेशन का एक पार्ट होता है। तो इसी के साथ यार अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज शेयर कीजिएगा अपने आसपास के लोगों के साथ, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये चैनल ग्रो हो। सो होपफुली यार आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा, गुड बाय।